बच्चों सुप्रभातम। आज हम सेमुसी भाग 1 यानी नवमी कक्षा के 10वां पाठ है जटायोः शौर्यम। जटायोः शौर्यम का अध्ययन करेंगे। जटायु, देखिए जटायु कौन था? षष्ठी विभक्ति है जटायोः, जटायु से बना जटायोः। तो जटायु का शौर्य माने वीरता। ठीक है, तो जटायु कौन था कि देखिए ये एक रामायण जो लिखी गई थी आज से हजारों साल पहले, वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसमें एक पात्र है यानी पक्षी है। जब सीता जी को हरण कर रावण लंका ले जा रहे थे तो सीता जी को जो भी कोई दिख रहा था रास्ते में तो उसी से वो मदद मांग रही थी कि मुझे ये चुरा कर ले जा रहा है, कोई मुझे देखो, कोई मुझे बचाओ। तो ठीक वहीं इसी तरह रास्ते में एक पेड़ पर जब ये जटायु बैठे हुए थे तो उन्होंने उसको देख कर के भी, यानी सीता जी ने जटायु को देख कर के भी आवाज़ लगाई, और आवाज़ लगाई तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने अपने उम्र के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से बातें करी रावण से, और बातें करने के बाद जब वो नहीं माना तो उससे लड़ाई भी लड़ी, लेकिन बदकिस्मती से वो हार जाते हैं। तो उस चीज़ को, इसी चीज़ को यहाँ पर प्रसंग बना करके हम इसमें अध्ययन करेंगे। यानी कि रामायण से वो कुछ चंद श्लोक यहाँ लिए गए हैं और किस तरह से इसका पहला श्लोक अब हम पढ़ते हैं। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति विलपन्ति सुदुखिता वनस्पतिगतं गृध्रम ददर्शायत लोचना। सा तदा, सा माने हुआ है तब, स्त्रीलिंग है सा, तो कौन? सीता जी के बारे में बात हो रही है। सा तदा माने तब, करुणावाचो विलपन्ति सुदुखिता, करुणावाचो करुणा से भरी हुई, मतलब दया से भरी हुई, वाचो माने वाणी से, विलपन्ति माने विलाप करती हुई, विलाप करती हुई, रोती हुई, सुदुखिता बड़ी दुखी, सुदुखिता मतलब दुखिता दुखी, सुदुखिता मतलब अच्छी तरह से दुखी यानी कि ज़्यादा दुखी। वनस्पतिगतं गृध्रम, वनस्पतिगतं वनस्पति पर यानी किसी पेड़ पर बैठे हुए, गृध्रम माने गृध्र को, गिद्ध को, ददर्श माने देखा, आयत लोचना, आयत माने बड़ी बड़ी, लोचना माने आँखों से, यानी वैसी बड़ी आँखों वाली उस सीता जी ने, कि जैसे वो किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी, बंदर को, भालू को, किसी को भी देख रही थी, पक्षी को, जो कोई उसको दिख रहा था वो सबको बुला रही थी अपनी सहायता के लिए, रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, विलाप कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि कोई आगे कोई सहायता करे। ठीक है, तो उसी उसमें उन्होंने जब एक पेड़ पर गिद्ध को बैठे हुए देखा तो उस गिद्ध से, मतलब रोती हुई, बिलखती हुई ने उस गिद्ध को देखा और फिर उस गिद्ध से क्या बोलती हैं? जटायो, कि जटायु पश्य माम, क्या कहती हैं? जटायु पश्य माम माने मुझे, आर्य माने श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ मुझे देखो, ह्रियमाणान, ह्रियमाणा मतलब मुझे चुराई हुई, ह्रियमाण, ह्रिय माने चुराना, तो ह्रियमाणाम, ठीक है सानज प्रत्यय, तो चुराई हुई, अनाथवत जैसे मैं अनाथ हूँ उसकी तरह से मुझे चुरा लिया गया है। अनेन राक्षसेन्द्रेण, इस राक्षस इंद्र के द्वारा, यानी राक्षसों के राजा के द्वारा, करुणम पाप कर्मणा, तो कर्णम जाएगा कहाँ? माम, प्रियमाणाम, अनाथवत, यानी इस राक्षसों के राजा रावण ने पाप कर्मणा, इस पाप कर्म करने वाले ने, पापी ने,
मेरे को चुरा लिया है, मेरा हरण करके ले जा रहा है। ह्रियमाणाम मतलब मुझ चुराती हुई को मुझे तुम देखो, मुझे ये हरण करके ले जा रहा है, ऐसी हरती हुई मुझ स्त्री को, अनाथवत मतलब जिसका कोई नाथ नहीं, जिसका कोई स्वामी नहीं है, इसको ऐसे मुझे, ऐसी मुझ स्त्री को, करुणम मुझे देखो। ठीक है। तम शब्दम अवसुप्तस्तु, देखिए तम शब्दम अवसुप्तस्तु, तम शब्दम उस शब्द को, अवसुप्त सुन करके, तू माने तो जटायु अथ शुश्रवे मतलब सुनता है, सोती हुई सी आवाज, सोती हुई स्थिति में मतलब अवसुप्त मतलब सोते हुए जैसे, और शुश्रवे माने सुनता है, सुना। तो जटायु ने उसकी आवाज सुनी। ऐसी अवसुप्त ऐसी स्थिति जैसे कि वो अपने सो रहा था आराम से, लेकिन तभी अचानक शब्द उसके कानों में पड़े कि कोई स्त्री विलाप कर रही है, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। तो उसने उनको सुना। निरीक्ष्य रावणम, निरीक्ष्य माने रावण को निरीक्षण किया, देखा कि कौन है ये, क्या है। क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श, स माने वह है जटायु, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, फिर वैदेहीम वैदेही को भी, ददर्श माने देखा, यानी फिर वैदेही को भी उसने देखा। ददर्श, ददर्श माने देखा, च माने और। तो एक रावण को निरीक्षण किया, उसको भी देखा, और किसको देखा? वैदेही। वैदेही किसे कहते हैं? सीता जी को। ठीक है, विदेही की राजकुमारी थी, इसलिए उसे हम वैदेही कहते हैं। तो उसने, किसने? जटायु ने सोती हुई सी अवस्था में जब वो शब्द सुने तो उसने रावण को और सीता जी को, वैदेही को देखा। ठीक है, क्षिप्रम माने जल्दी ही। ततः इसके बाद, ततः तदनंतरम इसके बाद, पर्वत श्रृंघाव तीक्ष्ण सुन तुंड है खगोत्तम, खगों में उत्तम, खग माने क्या होता है? खगोत्तम, खगों में उत्तम। कौन? खग माने पक्षी, तो पक्षियों में उत्तम माने श्रेष्ठ। कौन? पर्वत श्रृंघाव, पर्वत की चोटी की तरह। तीक्ष्ण तुंड है वह, तीक्ष्ण माने तीखी, तुंड माने चोंच वाला। वनस्पति गत है, वनस्पति पे बैठा हुआ। श्रीमान व्याजहार माने बोला। शुभाम गिरम, शुभाम माने शुभ, गिरम माने वाणी, मतलब एक अच्छी वाणी वो उस रावण से बोलता है। क्या कहता है कि देखिए इसमें क्या हुआ है कि उसके सारे के सारे यहाँ पर विशेषण दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि कैसा है? तीक्ष्ण तुंड है, पर्वत श्रृंघाव है, खगोत्तम है, वनस्पति गत है। ठीक है, यानी वनस्पति पे बैठा हुआ है, खगों में उत्तम है, पक्षियों में श्रेष्ठ है, तीक्ष्ण तुंड है, उसकी तुंड माने चोंच कैसी है? तीक्ष्ण है, पर्वत श्रृंघाव है, और पर्वत की चोटी की तरह बड़ा विशाल है। ठीक है, तो इस तरह से वो बोला उसको, रावण को, कि देखिए क्या बोलता है। निवर्तय मतिम नीचाम, निवर्तय माने छोड़ दो, मतिम माने ऐसी मति को, ऐसी बुद्धि को, कैसी को? नीचाम, नीच बुद्धि को। परदाराभिमर्शनात्, परदारा, पर माने दूसरे की, दारा माने पत्नी को, अभिमर्शनात् माने पकड़ने की या छूने की, स्पर्श करने की। जो ये नीच बुद्धि है इसको छोड़ दो। न तत्समाचरेत धीरो, कि धीर पुरुष जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, वो तत् न समाचरेत, वह नहीं, तत् माने वह, नहीं समा, न माने नहीं, समाचरित माने समा आचरण करते हैं, सम आचरण, अच्छे, यानी कि धीर पुरुष, अच्छे पुरुष, राजा लोग, वीर लोग, साहसी लोग ऐसा आचरण नहीं करते। यत, जिस पर, परो अस्य विघर्येत, जिस पर माने दूसरे लोग, अस्य माने उसको, उसका विघर्येत माने निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या बोला वो जटायु? जटायु कह रहा है कि ऐसी नीच बुद्धि को छोड़ दो कि दूसरे की स्त्री को आप पकड़ के ले जा रहे हो।
भाई अच्छे लोग जो होते हैं, वीर पुरुष जो होते हैं, साहसी लोग जो होते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते जिसकी दूसरे लोग निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। यानी वो लोग बुराई से बचते हैं, यानी बुरे काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो जटायु है वो रावण को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो समझता नहीं है। तो फिर भी कहता है, फिर अब धमकाता है उसको कि पहले तो प्यार से समझाया कि भाई देखो, ये लोग हैं जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, साहसी लोग होते हैं, वीर लोग होते हैं, धीर पुरुष जिन्हें कहते हैं हम, वो ऐसे काम नहीं करते जिनकी दूसरे लोग बुराई करते हैं। यानी जैसे आप इस वक्त इनको दूसरे की स्त्री को स्पर्श कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। आपको पकड़ के ले जा रहे हैं, आप हरण कर रहे हैं, चुरा के ले जा रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ये काम नहीं करते हैं। फिर अब कहते हैं, देख, वृद्धो अहम, अहम माने मैं, वृद्धो माने वृद्ध हूँ, तुम युवा और तुम युवा हो, जवान हो, धनवी धनुष वाले हो, सरथ है रथ वाले भी हो, कवची कवच भी है तुम्हारे पास, सरी माने बाण भी है, ये तुम्हारे पास सब कुछ है। क्या क्या है कि देखो, एक तो तुम युवा हो, धनवी हो, धनुष वाले हो, धन भी है तुम्हारे पास, सरथ है, रथ भी है, कवच भी है और बाण भी है। ठीक है, सरी माने बाण, कवची माने कवच वाले। ठीक है, सरथ है, रथ से युक्त, धनवी धनुष वाले। ठीक है, तो वृद्धो अहम, और मैं वृद्ध हूँ, न चाप्य आदाय न च अपि आदाय, कुशली वैदेही मैं गमिष्यसि। कुशली माने बड़ी कुशलता से, न च माने नहीं, और नहीं, अपि आदाय कुशली लेकर के, वैदेहीम वैदेही को लेकर के, कुशलीम न गमिष्यसि, मैं न गमिष्यसि, मैं नहीं जाने दूंगा। यानी क्या कह रहा है कि तुम इसे कुशलता से नहीं लेके जा सकते मेरे होते हुए, कि देखो मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, फिर भी तुम इसको लेकर के इतनी आसानी से नहीं जा सकते। कहने का मतलब, तुम्हारे पास, तुम युवा हो, तुम्हारे पास धनुष है, तुम्हारे पास बाण है, तुम्हारे पास रथ है, तुम्हारे पास कवच है, सब कुछ है, और मैं बूढ़ा हूँ, फिर भी इतनी आसानी से तुम्हें सीता जी को लेकर के नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो न च अपि आदाय, और च आदाय माने ले करके, वैदेहीम वैदेही को, कुशली गमिष्यसि, कुशलता से नहीं जाओगे। तो इसका मतलब मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तस्य, उसके, तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण नखों से, तू माने तो चरणाभ्याम महाबल, चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतंग सत्तम है। पतंग सत्तम है माने पतंग, पतंग सत्तम, यानी पतंग जो होते हैं, हम कीट पतंगे बोलते हैं, उनमें उत्तम है, उनमें श्रेष्ठ। उसने क्या किया कि चरणाभ्याम, तीक्ष्ण नखाभ्याम, उसके पैरों के जो तीक्ष्ण नख हैं, नाखून हैं, उनसे उस महाबली के, उस रावण के, गात्रे माने गात्र माने शरीर पर, बहुधा बहुत बार, व्रणान माने घाव, चकार माने कर दिए। यानी कि उस रावण के शरीर पर, उसकी देह पर, उस जटायु ने, पतंग सत्तम है, पतंग सत्तम है मतलब पतंगे जो होते हैं, मतलब कीटों पक्षियों में जो श्रेष्ठ है, उसमें श्रेष्ठ है, उस जटायु ने क्या किया, अपने तीक्ष्ण नाखूनों से, पैरों के तीक्ष्ण नाखूनों से, तीखे नाखूनों से उस पर वार किया और उसको घायल कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जटायु और रावण में युद्ध हो रहा है। तो अस्य ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम, तो अस्य ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम, चरणाभ्याम महातेजा, बभंज अस्य महद्धनु। बभंज माने तोड़ दिया,
क्या महद धनु, उसका जो महान या बड़ा धनुष था वो किससे तोड़ दिया? चरणाभ्याम। अब यहाँ देखिए, तो अस्य ससरम, सर वाला है, बाण वाला है, चाप, चाप जो होती है धनुष की जो डोरी होती है उसे हम चाप कहते हैं। मुक्तामणि विभूषितम, यानी मोतियों से मणियों से विभूषित है, सुशोभित है क्या? धनुष। उस धनुष को उसने अपने पैरों से, उस महातेज वाले उस जटायु ने उसको, उसके धनुष को तोड़ दिया। ठीक है, तो उसका जो धनुष था वो कैसा था? अस्य ससरम चापम, चाप और बाण के सहित जो धनुष उसके हाथ में था कैसा था? मुक्ता मणि विभूषितम, मणि मोतियों से विभूषित था, सुशोभित था, सज्जित था, मतलब वो सजा हुआ था एकदम। लेकिन उसे उसने चरणाभ्याम, अपने पैरों से भवंज माने तोड़ दिया। अस्य महद धनु, उसका बड़ा वाला धनुष। ठीक है। स भग्न धनुआ वीरथो हतास्वो हत सारथी तलेनाभिजगानासु जटायुम क्रोध मूर्छित। स भग्न धनुआ, उसका कैसा है? भग्न धनुआ, स माने वह है, कौन? रावण। भग्न धनुआ, उसका धनुष कैसा हो गया? टूट गया। भग्न मान टूटा हुआ। वीरथो, और बिना रथ वाला, क्योंकि रथ भी टूट गया उसका। हताश्वो, उसके हत, अश्व माने घोड़े, वो भी मर गए, हत माने मर गए। हत सारथी, और उसका सारथी भी मर गया। तो यानी कि अब रावण अकेला रह गया, ऐसा ही। तलेनाभिजगानासु जटायुम क्रोध मूर्छित है, अब वो मूर्छितता से, क्रोध में एकदम, क्रोधम मूर्छित है। जटायु को लड़ने के लिए अभिजगान माने बार किया। आसु, आसु माने जल्दी से, जल्दी ही उसने बार किया उस पर। ठीक है। जटायुष तम अतिक्रम्य तुंडेनास्य खगादिपा, जटायुष तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगादिपः वाम बाहुन दस तदा व्यपाहार अरंदम है। व्यपाहरत अरंदिम है। ठीक है, व्यपाहरत अरंदिम है, दो शब्द हैं। अरंदिम माने शत्रुओं को मारने में श्रेष्ठ जो होता है, नहीं शत्रुओं को मारने वाला। वाम बाहुन, वाम माने वाम हस्त यानी बाएं हाथ, तो 10 बाहु, उसकी 10 भुजाएं थी, उन 10 भुजाओं को उसने तदा व्यपहार माने उस पे आक्रमण किया। किसने? जटायु तम अतिक्रम्य, उसको अतिक्रमण करके, तुंडेनास्य अपनी तुंड से, खगादिप माने वो खगों में श्रेष्ठ, खग माने पक्षी, तो पक्षियों का राजा कौन है? जटायु यानी गिद्ध। तो उस गिद्ध ने, उस जटायु गिद्ध ने तम अतिक्रम्य, उस पर आक्रमण करके, किससे? तुंडेन, चोंच से, वाम बाहु 10, उसकी वाम बाहु यानी बाई 10 भुजाओं को तथा व्यापाहरत, उसने उस शत्रुओं को मारने वाले पर उसने आक्रमण किया। किस पर किया? यानी कहने का मतलब इतना है कि उसने, उस जटायु ने अब क्या किया? उसको अतिक्रमण, उस पर आक्रमण करते हुए उसकी, किस पे आक्रमण किया? उसकी बाएं हाथ, मतलब बाईं तरफ की 10 भुजाओं पर उसने आक्रमण किया। ऐसे समझ लो कि बाईं तरफ उसने उस पर, रावण पर आक्रमण किया। ठीक है। तो ये आपका पाठ पूर्ण हो जाता है। तो इसको अब सिर्फ यही है। ठीक है, और इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न।